मालिक का नाम जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को जलाने वाला, ताकतवर, शक्ति देने वाला, उस मालिक का भेजा हुआ तोहफा है। जो उसे कबूल कर लेते हैं, नाम से जुड़ जाते हैं, वो पल पल मालिक के रहमो करम को हासिल करते रहते हैं। और जो सीरियसली नहीं लेते, राम नाम से नहीं जुड़ते, सुमरन नहीं करते, उन्हें वो रहमतें, दया में रहमत के खजाने नहीं मिल पाते, हालांकि वो उसको पाने के हकदार होते हैं। सुमरन अति जरूरी है। आधा घंटा सुबह शाम कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम है, पर इतना ही टाइम मालिक को दिया करो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को लगातार सुमन करो। कम से कम टाइम, ज़्यादा घंटा 2 घंटे, जितना आप दे सकते हो। जितना उसकी याद में बैठोगे, खुशियाँ उतनी ज़्यादा हैं। जितनी चीनी डालोगे, मीठा तो उतना ही होना है। जितना सुमन करते हो, जितनी भक्ति इबादत करते हो, उतना ही मन दब के रहेगा। इसका कोई भरोसा नहीं। कब ये सांप की तरफ फन उठा ले और कब इंसान को डस दे। सबसे शातिर, चालबाज आदमी नहीं होता, उसका मन होता है। आज के युग में लोग बात करते हैं तो उसका भी कोई मतलब होता है। पता नहीं वो उसके बदले में क्या चाहते हैं, पता नहीं क्या प्लानिंग होती है, पता नहीं क्या सोच होती है। उसके पीछे कोई बुरी सोच, कोई नेगेटिव थॉट्स। अदरवाइज लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। मालिक के प्यारे, अच्छे संस्कारों वाले ही बेगर्ज, निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं, बात करते हैं। वरना आज लोगों के चाल चलन में, बातचीत में गर्ज ही गर्ज छुपा हुआ है। गर्ज पूरा नहीं होता तो कोई किसी की बात नहीं पूछता। गर्ज अगर पूरा होता है तो लोग उसके गीत गाते हैं, लोग उसको वाह वाह कहते हैं, लोग उसके मुरीद, उसके दोस्त बन जाते हैं। बेस गर्ज, निस्वार्थ प्यार करो अल्लाह वाहिगुरु राम से, सतगुरु मौला से। बचनों और व्यवहार के पक्के बनो। हाथी की तरह दिखाने के और खाने के और नहीं होना चाहिए कि आप दिखते कुछ और हैं, असल में आप कुछ हैं कुछ और। अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तो आप का हाल बुरा होने वाला है। इसलिए शुद्ध भावना रखो, सही भावना रखो। सेवा करने वालों, आपका व्यवहार 100% सही होना चाहिए। दोगली नीति ना अपनाओ। सही व्यवहार पे चलोगे, सही व्यवहार पे अमल करोगे तो मालिक पता नहीं कितनी बरकतें ला देंगे। और गलत व्यवहार करने लगोगे तो बना बनाया सब कुछ डूब भी सकता है। सेवा का मेवा मालिक देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर आदमी ठगी बेईमानी करता है, बुरे कर्म करता रहता है साथ साथ, तो फिर सेवा की सब खुशियां चली जाती हैं। अगर आप सेवा की तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो उम्रों तक आपकी कुलों के काम आए, तो साफ नीयत से, सच्चे दिल से इंसानियत की सेवा करो। गलती पे गलती करते जाएंगे, मालिक रहमत भेजेंगे, लेकिन गलतियों की वजह से आपकी जोड़ी फटी है। रहमत आई चलेगी, आई चलेगी, आई चलेगी, कोई असर नहीं होगा। आप जैसे थे वैसे रह जाएंगे। फिर आप दोष देंगे अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, सदगुरु को। मैं सेवा करता हूँ, मैं इतना कुछ करता हूँ, मुझ भी खुशी क्यों नहीं आती, घर में बरकतें क्यों नहीं आती। आए तो ना, अगर आप बच्चों पे पक्के रहो तो। मालिक रहमत करते हैं सेवा वाले पे, पर आप उतनी ही गलतियां कर देते हैं तो झोड़ी फट जाती है। आती है रहमत, चली जाती है, आती है चली जाती है, असर नहीं होता। टूटा हुआ बर्तन हो, उसमें चाहे अमृत हो, बरसात हो रही हो, रख दो, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा धीरे, क्योंकि उसमें से जितना अमृत आया वापस चला गया। वैसा ही जो लोग गलतियां करते हैं, बचनों पे अमल नहीं करते, उसका रहमो करम आता तो है पर कोई असर किए बिना वापस चला जाता है। एक साफ बर्तन हो, चाहे छोटा गिलास ही क्यों ना हो, अगर वो बिल्कुल साफ है
तो अमृत की बरसात होती है, हरी रस की बरसात होती है, तो उस अमृत में, हरी रस में वो लबालब भर जाता है। यानी जितना उसका शरीर, वो तो सारा कुछ हासिल कर लिया। कहने का मतलब वचनों पे रहना इस कलयुग में अति जरूरी है। वचनों की ही भक्ति है। इसलिए अपने व्यवहार को बदलो, सुमरण करो, व्यवहार में सुमरण शामिल करो कि हाँ भाई सुबह शाम आधा घंटा या घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम मालिक को याद करेंगे। इतना तेज चलता है और इतना शातिर है, हमने लोगों को हमारे सामने शरेआम झूठ बोलते देखा है। अंदर कुछ और होता है, हमारे सामने कुछ और कहते देखा है, चुप हो जाते हैं। किसी का पर्दा नहीं उठाना, किसी को बुरा नहीं कहना। ये कलयुग आ गया है, घोर कलयुग का समय। कुछ समय ऐसा भी होता था, साईं मस्ताना जी महाराज भगा देते, चला जा भाई घर चला जा, या निकल, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो मालिक के प्यारे बाहर खड़ जाते कि कोई बात नहीं। और फिर साईं जी थोड़ी देर बाद, भाई वो चला गया, नहीं गया तो बुलाओ उसको। फिर बुलाते और अपने रहमत के खजाने उसकी झोली में लबालब भर देते। पर आज का दौर बदल चुका है। आज का दौर तो ये है कि हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को समझा लें, मान जाएं तो भला, ना माने तो भला, क्या कर सकते हैं। सख्त अल्फाज शब्दों में, लिखने में तो लिखे जा सकते हैं, बोलने में आज का दौर ऐसा है, कोई मालूम नहीं कौन सा आदमी पूंछ उठा के भाग ले, कुछ पता नहीं किसको कौन सी चीज चुप जाए। हमें ये कभी समझ नहीं आया लोगों का अजीबोगरीब व्यवहार। हालांकि समझ तो होता है, लेकिन अगर दुनियावी तौर पे कहें कि इतनी बड़ी सभा में सत्संग, साथ संगत को ही वचन होता है, पूरी संगत को, किसी को कभी कोई पर्सनली नहीं कहा जाता। आप जो वचन कर रहे हैं, मालिक करवा रहे हैं, हम तो खाक हैं, और आपको लगता है कि ये मेरे को कहा जा रहा है, तो इसका मतलब आप में कमी है। और आप में कमी नहीं है तो आपको क्यों लगता है, ये समझ नहीं आती। जब आप में कोई कमी नहीं है, जब आप सही हैं, तो आपको कभी लगना नहीं चाहिए। इसलिए भाई पीर फकीर तो समय के अनुसार, पंजाबी में कहावत है, जैसी वाह वैसा उल्लाह, जैसी हवा चलती है वैसी ओट ले ली जाती है। सो जैसा कलयुग का दौर है, फकीर भी छोड़ देते हैं कि राम तू जान, हम तो अपने ड्यूटी बजाएंगे, वो तो नहीं छोड़ते। वचन तो करने ही है, कहना ही है सब कुछ, पर पर्सनली किसी को कहना बड़ा ही मुश्किल है। और पहले ऐसा होता था, सत्संगत आती, मिलना, वचन करवा लेने, उस पर 100% अमल करना और हाथों हाथ रहमो करम से माला माल हो जाना। आज तो क्यों किंतु परंतु ने जगह ले ली है। यहां से भी कोई वचन हो तो भी क्यों, किस लिए। और इंसान अपने गिरेबान में नहीं देखता, 10 लोग दूसरे को देखेंगे, अच्छा ये उसको कहा जा रहा है, अच्छा ये उसको, अरे तू अपने आप की संभाल ले, किसको कह रहे हैं किसको नहीं कह रहे, तूने क्या लेना है। क्योंकि संत किसी एक को पर्सनली कभी नहीं कहते, पूरी साथ संगत के लिए वचन होते हैं। वो अलग बात होती है कि आदमी जिसमें जैसी कमियां होती हैं उसको वैसे वचन अपने पे लगते हैं। भक्ति वालों को भक्ति वाले वचन जच जाते हैं, हाँ ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये तो सारे पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सत्संग वही होता है जिसमें ये लगे कि मुझे कहा जा रहा है। वो सत्संग ही क्या हुआ जिसमें ये लगे ही ना कि नहीं यार पता नहीं किसको कह रहे हैं। आप बैठे हैं तो आपको ही कहा जा रहा है, आप सुन रहे हैं तो आपको ही कहा जा रहा है, और आप में जो कमियां हैं उनको निकाल दो। उल्टा तकरार करते हैं। तो भाई हम तो कभी किसी का बुरा ना सोच सकते हैं, ना करना तो दूर की बात है, सोचते भी नहीं। मालिक से दुआ करते रहते हैं, परेर करते रहते हैं, अरदास करते रहते हैं। इंसान की मर्जी है उन वचनों को कैसे मानता है, अमल करता है, सुन के चलता है, या अपनी ईगो में, अपने अहंकार में, अपनी खुदी में डूबा हुआ पीर फकीर की बात को छोड़ देता है, अमल नहीं करता कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर मैंने स्वीकार कर लिया लोग क्या कहेंगे, सारे खिल्ली उड़ाएंगे। वो नहीं मंजूर। अपना अहंकार सलामत रहे, चाहे कुलों की बर्बादी हो जाए, ये लोगों को मंजूर है। ऐसा हमने देखा है। जरा छोटी छोटी सी बात भी कबूल करने को तैयार नहीं होते, कुछ भी बात नहीं होती, और जब उसके पीछे बर्बादी का तूफान आ जाता है फिर हाथ जोड़ते हैं, जी गलती हो गई। तो करते क्यों हो, मानते क्यों नहीं। इसलिए भाई वचन सुनो और मानो। इसलिए संत पीर फकीर बात कहते हैं, किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी को तड़पाने के लिए, किसी का मन बुरा और हावी करने के लिए वचन नहीं करते। संत कहते हैं आप सुमन करो, वो तो आपके फायदे की है, उसमें तो गलत बात नहीं। संत ये कहते कि नाम जपो,
अब ये तो कोई गलत नहीं, आप नहीं जपते लगेगा आपको भी कि मुझे कह रहे हैं, तो फिर जपो। जाप करोगे आपका मन काबू में आएगा, आपके अंदर की बुराइयां दूर होंगी और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।